तो कल के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं गया? ओके। आज हम देखेंगे जी हाफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम किसी भी एक ट्रायंगल के लिए रिलेशंस क्या जानते हैं जी? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री जानते हैं। एंड स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी ये क्या दिखाता है जी? पेरीमीटर दिखाता है। ठीक है। अब इसी को अगर आप हाफ एंगल्स में अगर कन्वर्ट करने के लिए जाओगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा? a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। एंड a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये क्या दिखाएगा जी हमारा? सेमी पेरीमीटर। ये बैकग्राउंड के साथ हम कौन से वाले कंसेप्ट के लिए जाएंगे? हाफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो लेट्स स्टार्ट विथ for any triangle ABC, we know, comma, और ये वाला पार्ट लिखो। For any triangle ABC, we know this part. ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड रहेगा, इसके साथ हम एंट्री करेंगे फॉर हाफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए रहेगा? अगर हमारे हाफ एंगल्स रहेंगे a/2 b/2 एंड c/2, तो हमें a/2 का साइन फंक्शन भी जानना है, कॉस फंक्शन भी जानना है, एज वेल एज टैन फंक्शन भी जानना है। और हम यहाँ पर कौन से वाले फॉर्मूलेज यूज करेंगे जी? हाफ एंगल्स वाले जो हमने लास्ट चैप्टर में सीखे थे, विच इज साइन ऑफ θ/2 क्या होता है जी? √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। कॉस θ/2 क्या होता है जी? √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। और tan θ/2 क्या होता है जी? √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बेसिकली हाफ एंगल्स के लिए हमें क्या पता होना चाहिए जी? जो नॉर्मल एंगल रहता है उसका हमें कोसाइन फंक्शन पता होना चाहिए। ओके। अब तक हमने साइन लॉ देखा, कोसाइन लॉ देखा। कोसाइन लॉ में हमने देखो दो वेरिएशंस देखे थे, याद आ रहा है? लाइक a² इज इक्वल टू b² प्लस c² माइनस 2bc टाइम्स ऑफ कॉस a। उसी को हमने ट्रांसफॉर्म किया था cos a इज इक्वल टू b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। तो बेसिकली हमें cos a पता अगर रहेगा तो हम sin a/2 cos a/2 एज वेल एज tan a/2 निकाल सकते हैं। तो हम इसके लिए कौन से दो कंसेप्ट यूज करेंगे जी? प्रीवियस चैप्टर वाला सब मल्टीपल एंगल्स वाला कंसेप्ट एंड ये चैप्टर वाला कोसाइन लॉ, ये दोनों को यूज करेंगे विथ दिस बैकग्राउंड। ये समझ में आ रहा है? ओके। So let's start. As we know, sin of a/2 is equal to √1 minus cos a upon 2। ठीक है। हम ये रूट के अंदर काम करना पसंद करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे जी? यहाँ पर इसको लिखेंगे जी 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a। ऐसा लिखा तो चलेगा? पहले स्क्वायर कर दिया, फिर इधर का डिनोमिनेटर वाला 2 यहाँ पर रख दिया। क्लियर है? अब कोसाइन लॉ के हिसाब से हमें कॉस ए का वैल्यू पता है, तो ये लिखेंगे कॉस ए क्या रहेगा जी? b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। ये रहता है, माइनस साइन इंट्रोड्यूस करेंगे हम अंदर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2bc माइनस, माइनस नहीं लिखते हैं,
पहले वैसा का वैसा लिख देते हैं, 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये क्लियर? ये 1 को हमने 2bc अपॉन 2bc रख दिया। अब यहां पर देखो माइनस साइन इन तीनों से अगर कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या बन जाता है, पॉजिटिव ए स्क्वायर सबसे पहले लिखा, इन तीनों से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है आपका, ये माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2bc बन जाएगा माइनस 2bc, और ये माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। ये क्या बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है हमारा ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2bc, और हमारा राइट लेफ्ट हैंड साइड पे अभी भी कौन है जी, 2 साइन स्क्वायर अपॉन a/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है न्यूमरेटर के ऊपर। दिस इज फर्स्ट टर्म, लेट जैसे हम इसको एक्स स्क्वायर पकड़ के चलते हैं, एंड दिस इज सेकंड टर्म, लेट जैसे हम इसको वाई स्क्वायर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके दो फैक्टर्स क्या रहते हैं जी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम यहाँ से आगे आएंगे जी लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइन स्क्वायर ऑफ a/2 एंड RHS पे क्या बन जाएगा हमारा जी, दिस प्लस दिस, मतलब a प्लस बी माइनस सी इंटू a माइनस बी माइनस सी अपॉन 2bc। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस साइन इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर ये आपका बन जाएगा जी a माइनस बी, या फिर इसको हम a प्लस सी माइनस बी हो जाएगा। यहां तक देखो हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी मिला है, यहां पर अगर मैंने प्लस सी कर दिया तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। यहाँ पर a प्लस सी है, प्लस बी अगर मिल जाएगा तो यहाँ पर भी एक पेरीमीटर बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया जी, फर्स्ट टर्म में यहाँ पर प्लस सी माइनस सी परफॉर्म किया, और यहाँ पर हमने प्लस बी माइनस बी परफॉर्म किया, तो ये क्या बन जाता है आपका a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी। और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ b अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b एंड c। देखो हम यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे, इसको एज अ सिंगल टर्म ट्रीट करेंगे, एंड ये रिमेनिंग पार्ट को एज अ सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म में हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, देखो क्या है, 2। 2 अगर कॉमन ले लिया इसको, और इसको 2 से डिवाइड करके 2 अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ, ये आपका सेमी पेरीमीटर बन गया, सेमी पेरीमीटर माइनस सी। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, अगेन यहाँ से भी 2 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 2, ये क्या बन जाएगा अगेन सेमी पेरीमीटर माइनस बी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बी सी। कैंसल हो गया, साथ में देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको साइन ऑफ a/2 क्या मिलता है, हमें साइन ऑफ a/2 मिलता है जी यहाँ का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट बन जाएगा जी s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। ये बन जाएगा जी हमारा साइन ऑफ a/2।
तो सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, देखो साइड्स कौन सी इन्वॉल्व हो रही है आपको आइडिया आ जाएगा। साइन ऑफ a बाई टू, इसमें आपके साइड a इन्वॉल्व हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। सेमी पेरीमीटर में से एक बार b माइनस होगा, एक बार c माइनस होगा, मतलब दोनों एडजेसेंट साइड से इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, सो सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, साइन ऑफ b बाई टू इज इक्वल टू रूट ओवर s माइनस a इंटू एस माइनस सी अपॉन ए सी, एंड साइन ऑफ c बाई टू इज इक्वल टू रूट ओवर s माइनस a इंटू एस माइनस b अपॉन ए बी। ये हमारे तीन फॉर्मूले बन जाते हैं जी हाफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ट्रायंगल्स के लिए याद रखो फॉर्मूले के जो भी आपको मिलेंगे वो हमेशा तीन तीन में ही मिलेंगे। क्लियर है? साइन लॉ, कोसाइन लॉ, प्रोजेक्शन थ्योरम, एरिया के फॉर्मूलेज, सब कुछ तीन तीन की जोड़ियों में ही मिलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब देखो जैसे हमने साइन ए बाई टू का फॉर्मूला यूज किया, हमें साइन ए बाई टू मिल गया। सेम पैटर्न हमने बाकी एंगल्स के लिए निकाला। अब हम रिमेनिंग दो पार्ट्स के लिए भी जाएंगे। कॉस ऑफ ए बाई टू, टू टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ ए बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस कॉस ए। यही है। और कॉस ए का वैल्यू हम जानते हैं क्या है जी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ बी सी। ये बन जाएगा जी हमारा टू टाइम्स ऑफ बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ बी सी। ये बन जाता है जी आपका बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ बी सी। अब देखो अगेन इसको अगर हमने एक्स स्क्वायर बोला और इसको अगर हमने वाई स्क्वायर अगर बोला, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट। इसके दो फैक्टर्स क्या बनेंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा जी हमारा बी प्लस सी प्लस ए, और यहाँ पर बी प्लस सी माइनस ए अपॉन टू टाइम्स ऑफ दिस। यहाँ पर हमारा क्या है जी, टू टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ ए बाई टू। ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज पेरीमीटर। पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर का कितना टाइम्स होता है, टू टाइम्स होता है। तो मैं ए प्लस बी प्लस सी को सीधा टू टाइम्स ऑफ सेमी पेरीमीटर लिख सकता हूं, बराबर है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर बी प्लस सी है, हमारा प्लस ए नहीं है, तो हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया जी, प्लस ए एंड माइनस है। तो अब देखो यहाँ पर ये हमारा टू टाइम्स ऑफ सेमी पेरीमीटर बनता है और ये हमारा टू टाइम्स ऑफ ए बनेगा। ठीक है, तो ये परफॉर्म करने के बाद हमारा एल एच एस क्या है जी, टू टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ ए बाई टू आर एच एस पे पहला ब्रैकेट बन जाता है जी टू टाइम्स ऑफ सेमी पेरीमीटर, और दूसरा वाला ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी मतलब टू टाइम्स ऑफ सेमी पेरीमीटर माइनस टू टाइम्स ऑफ ए अपॉन टू टाइम्स ऑफ बी सी। वहां से टू अगर कॉमन ले लिया, टू इंटू एस माइनस ए अपॉन टू टाइम्स ऑफ बी सी, यहाँ पर टू टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ ए बाई टू। सब कुछ कट गया। हमें क्या मिलता है जी, कॉस ऑफ ए बाई टू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर रूट लगेगा, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी।
तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सिमिलरली कॉस ऑफ b/2 क्या रहेगा जी। पैटर्न देखो, सेमी पेरीमीटर इन्वॉल्व हो रहा है एंड एंगल अगर a/2 है तो साइड कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है न्यूमरेटर में, a, और डिनोमिनेटर bc। तो ये बन जाएगा जो आपका s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी एंड कॉस ऑफ c/2 क्या बनेगा, रूट ओवर s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। अगर आप ये वाले साइड पे देखोगे, आपको साइन a/2 पता है, कॉस a/2 पता है, दोनों का डिवीजन परफॉर्म करोगे, हमें वापस से इस प्रोसेस के थ्रू जाना नहीं पड़ेगा। अब देखो साइन a/2 और कॉस a/2 का डिवीजन, दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, दोनों के वैल्यूज अगेन रूट के अंदर है, तो tan a/2 का वैल्यू भी आपको रूट के अंदर मिल जाएगा। ये क्लियर है। tan a/2 लिख लो जल्दी, उसके लिए वापस से जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। tan a/2 आएगा जी रूट ओवर s माइनस बी अपॉन s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। tan b/2 आएगा रूट ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस बी। लिखवाऊंगा, खुद से ट्राई करके देखो। cos a/2 वाला वैल्यू देख, दोनों का न्यूमरेटर ही आएगा ना स्वयं, s इंटू एस माइनस ए रहेगा। हो गए tan वाले सबके, शायद नहीं हो रहा है, cos तक हो गए। tan क्या रहता है, साइन अपॉन कॉस, तो tan a/2 क्या रहेगा, साइन a/2 अपॉन कॉस a/2, दोनों वैल्यू सामने है, तो साइन a/2 अपन कॉस a/2 करो, tan a/2 मिल जाएगा। ऐसा तीनों एंगल्स के लिए करना है, b/2 के लिए भी एज वेल एज c/2 के लिए भी। ईश्वर हो रहा है, अच्छा नीचे वाला ही रह गया। ओम आगे तीनों tan, लेफ्ट हैंड साइड हो गया सबका। तो देखो हमें tan a/2 मिलना चाहिए, tan a/2 इज नथिंग बट sin a/2 अपॉन cos a/2, तो ये बन जाएगा जो आपका s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। tan b/2 हमें मिलना चाहिए जी रूट ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, और tan c/2 ये मिलना चाहिए जी रूट ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं जो हाफ एंगल्स रहते हैं उसमें तीनों के तीनों साइड्स इन्वॉल्व होते हैं, जो हाफ एंगल्स रहते हैं उसमें तीनों के तीनों साइड्स इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। मतलब अगर हमें कोई भी एक ट्रायंगल दिया जाएगा जिसके सिर्फ साइड्स पता है, हम उसका सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्लियर है? ओके, हो गए फॉर्मूले नोट डाउन एवरीवन? अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर जाएंगे वापस, हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला कैसे आता है वो देखेंगे। हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला क्या देखा था जी हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बट उसी का नया वर्जन देखा था ना कल। एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला
कोई भी एक फार्मूला बताओ जी। हाफ ऑफ बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ ए, ये देखा था। ओके, यहाँ पर हम थोड़ा सा नॉटी बनेंगे। अब क्या करेंगे जी, ये साइन ए जो है ना उसको साइन 2a पकड़ के चलेंगे, ठीक है। साइन 2 थीटा क्या होता है जी, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं ये जो साइन ए है इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 साइन ऑफ a बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a बाई 2, ऐसा लिख सकता हूँ। एवरीवन, एवरीवन, अभी जस्ट हमने ये दोनों फाइंड आउट किया, उनका वैल्यू सीधा यहाँ पर पुट करेंगे। शुरू कहाँ से किया समझ में आया? कल जो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा था, हाफ ऑफ बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ ए, हमने साइन ए को मल्टीपल के जैसा ट्रीट किया तो हमें हाफ एंगल में ये वैल्यू मिला। तो ये बन जाएगा जी 1/2 इंटू बी इंटू सी इंटू इन ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ साइन a बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a बाई 2। अब देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो क्या होता है, b इंटू सी, साइन a बाई 2 का वैल्यू क्या देखा जी हमने, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। और यहाँ पर क्या देखा था जी, s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और रूट के अंदर स्क्वायर अगर रहेगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये क्या बन जाता है आपका, b इंटू सी ऊपर है, नीचे आपका b इंटू सी बाहर आ जाता है। अब सिर्फ न्यूमरेटर ही आपका बच्चा है। ये क्या बन जाता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, कैंसिल। ये क्या है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो एरिया को अगर हम डेल्टा करके अगर लिखते हैं तो हम सीधा लिख सकते हैं जी, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला एरिया फाइंड आउट करने के लिए। पहला है जी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, सेकंड वाला ये देखा है कल जो देखा वो सेकंड वाला तरीका। तीसरा वाला तरीका हेरॉन्स फॉर्मूला रहेगा। इसको हेरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं, हीरोस फॉर्मूला बोलते हैं। मुझे लगता है इसको हीरोस फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, चेकआउट करो नाम में क्या रखा है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट देख लिया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। एक ही क्वेश्चन करेंगे उसमें सारा का सारा कंसेप्ट देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ट्रायंगल ए बी सी, if a is equal to 13, b is equal to 14 and c is equal to 15, find number 1 sin of a by 2, number 2 cos of a by 2, number 3 tan of a by 2, sin of b by 2, cos of c by 2, sin of a, cos of b, tan of c and area of triangle ABC। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने स्टेटमेंट बोला, अगर हमें किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगर पता रहेंगे हम उस ट्रायंगल का सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं।
अभी हाफ एंगल फॉर्मूलेज लगाओगे तो आपको यहां तक मिल जाएगा एवरीवन। हाफ एंगल्स में क्या देखा, सारे के सारे साइड्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको किसकी जरूरत है, अब एस फाइंड आउट करना रहेगा, योर फर्स्ट स्टेप। एस जैसे ही फाइंड आउट करोगे आगे के सारे रास्ते खुल जाएंगे। साइन ए कॉस बी टैन सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने साइन ए का फॉर्मूला देखो कैसा लिखा। सिमिलरली हम कॉस के लिए भी जा सकते हैं और सिमिलरली हम टैन के लिए भी जा सकते हैं। साइन ए कॉस बी टैन सी बहुत इजीली आ जाएगा। शैल वी स्टार्ट। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया। देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, साइन ऑफ ए बाई टू। और साइन ऑफ ए बाई टू का फॉर्मूला क्या है जी, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी रूट ओवर, यही है। हमें ए बी सी पता है, शुरुआत में ही क्या बोला आपको, सेमी पेरीमीटर चाहिए। आपका सेमी पेरीमीटर कितना आएगा जी, 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, कितना आता है ये 42 अपॉन। सेमी पेरीमीटर में क्या मिला आपको जी 21। चलो भाई शुरुआत करते हैं। आपको साइन ए बाई टू मिलता है जी रूट ओवर 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 अपॉन 14 इंटू 15, 7 एंड 6, 14 एंड 15, 7 2 जा 2 3 जा 3 5 जा, कुछ बचा क्या, रूट ओवर 1 अपॉन 5। दिस इज साइन ऑफ ए बाई टू। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो जी 1 अपॉन रूट 5। ये क्लियर है एवरीवन? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? सिर्फ कैलकुलेशन है, फॉर्मूला रखने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सही से करना इज लाइक प्रॉपर ब्रीथ करना। अब आपको सांस कैसे लेते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, राइट? सिंपल। तो कैलकुलेशन को आप अवॉइड मत किया करो मैथ के अंदर, और कंफ्यूज तो गलती से नहीं होना है, क्योंकि हम ओमेगा का वैल्यू हमेशा नहीं डालते, राइट आर्या? अब देखो जैसे ही साइन ए बाई टू मिल जाता है ना, आपको कॉस ए बाई टू टैन ए बाई टू ईजिली मिल जाएगा। कैसे पता है? हमने ट्रिग्नोमेट्री जब चैप्टर शुरू किया था तब देखा था, किसी भी एंगल के लिए अगर आपको एक फंक्शन अगर पता चल गया, आप उसके सारे के सारे निकाल सकते हैं। लेट जैसे ये जो साइन ए बाई टू है, ए बाई टू को हमने क्या पकड़ लिया, लेट जैसे थीटा, ये है वो थीटा। तो साइन थीटा क्या है, 1 अपॉन रूट 5। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आपको ये वाला साइड मिल जाएगा, और जैसे ही मिल गया आपको बाकी के सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। ये हो गया सस्ता वाला तरीका, शॉर्टकट। बट प्रॉपर तरीका अगर जाएंगे तो हम एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस हमारा आंसर क्या आना चाहिए जी, 2 अपॉन रूट 5 कॉस ए बाई टू के लिए। ये वाले तरीके से भी वही आता है कि नहीं, चेकआउट करते हैं। हमारा एस क्या है जी 21, ठीक है। ये क्या बनेगा जी आपका 8, बी 14 इंटू 15, ये सब कुछ रूट के अंदर। 7 2 जा 7 3 जा 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है। 3 1 जा 3 5 जा, रूट ओवर 4 अपॉन 5। रूट ओवर 4 मतलब 2। तो अपना हाइपोथेसिस काम किया, ठीक है। तो
अगर मैंने साइन बी बाई टू बोला फाइंड आउट करने के लिए, तो आप उसका कॉस और tan आराम से निकाल सकते हैं। कॉस सी बाई टू बोला है तो आप उसका साइन एंड tan आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, पूछा ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। अब एग्जाम में जितना पूछा है उतना ही करने का, प्रैक्टिस में आप जितना एक्स्ट्रा माइल जाओगे आपका फायदा है। थर्ड वाला देखो जी, थर्ड वाले के लिए tan ऑफ ए बाई टू क्या होगा इसके हिसाब से, 1/2, या फिर सीधा आप साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू परफॉर्म करो, आपको वही मिलने वाला है। tan ए बाई टू रहेगा जी 1/2। साइन बी बाई टू करो, कॉस बी बाई टू भी करना है, एज वेल एज tan बी बाई टू भी करना है। एक एंगल दिया है उसके सारे रिलेटिव्स निकालेंगे। कैलकुलेशन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पृथ्वी, वैल्यूज ऊपर भी पता है, बराबर है। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ भी है। तूने डिनोमिनेटर लिखा नहीं हो, तू काटा काटी कर रहा है, क्यों कर रहा है? डिनोमिनेटर लिख। सीधा इनके वैल्यू डालना है ना। एस क्या रहेगा 21, एस माइनस ए क्या है हमारा, क्वेश्चन किधर लिखा है, ओके ए क्या है हमारा 13 है, तो 21 माइनस 13 लिखा है यहाँ पर, 21 माइनस 13 8 आता है। बी और सी क्या दिया है 14 एंड 15, वो लिखा, फिर काटा काटी करने का, तो सीधा छाप रहा है वो जेरोक्स मशीन। साइन बी बाई टू किस किस का आया, साइन बी बाई टू कितना है, साइन ऑफ बी बाई टू क्या है जी हमारा, साइन ऑफ बी बाई टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है आपका 8 इंटू 7 अपॉन 13 इंटू सी क्या है 15, यही आएगा एवरीवन। ये सिंप्लीफाई होगा क्या कुछ, किधर इधर 6 आता है, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। 8 टू ज़ा 16, रूट ओवर है तो 16, तो ये 4 बन जाएगा, और 13 5 ज़ा 65, ये आपका आएगा जी साइन ऑफ बी बाई टू। कौन सा 1/2, हाँ वो तो आ गया ना, साइन बी बाई टू। ठीक है, ओके। आप इसको अगर आप एक एंगल बी बाई टू अगर अज्यूम करके चलोगे, इसका मतलब क्या रहता है, दिस इज 4 एंड दिस इज 65, तो ये साइड क्या रहेगा जी 65 माइनस 16 कितना होता है 49, ये साइड क्या आएगा आपका 7 आएगा। अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ऑफ बी बाई टू मिलना चाहिए जी 7/√65, एंड tan ऑफ बी बाई टू क्या मिलेगा जी 4/7। पूछा नहीं है फिर भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या पूछा जी, कॉस ऑफ सी बाई टू। कॉस ऑफ सी बाई टू का फॉर्मूला क्या है जी, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी, यही है। एस क्या है 21, एस माइनस सी इज 6 अपॉन ए इंटू बी मतलब 13 इंटू 14, 2 3, और कुछ नहीं होता ना इनका, 2 3, यही होगा। तो
3 × 3 9, रूट हट जाएगा तो 3 और नीचे क्या आएगा आपका 13। ये क्या बन जाएगा आपका कॉस ऑफ c/2। इसको अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अगर रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे, इफ दिस इज एंगल c/2, तो उसके हिसाब से क्या रहता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये 3 रहेगा और ये रूट 13 रहेगा। गैस मारोगे ये क्या रहेगा आपका 2। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं जी, साइन ऑफ c/2 क्या रहेगा 2 अपॉन रूट 13 एंड tan ऑफ c/2 क्या रहेगा 2 अपॉन 3। ये क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा आपको, वेट, क्योंकि मैंने आपको साइन ए बोला है बट आपको कॉस ए भी निकालना है एज वेल एज tan ए भी निकालना है। ठीक है, उसके लिए आपको ये वाले वैल्यूज हेल्पफुल रहेंगे। 5वें तक किसी को कोई डाउट? इनके वैल्यूज सबने नोट डाउन कर लिए क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आगे यूज करना है हमें नेक्स्ट वाले के लिए। हो गया सबका? अब मैं याद रखने के लिए क्या करता हूँ, एंगल a/2 से रिलेटेड ये वाला साइड था ना अपना, ये 1 था, ये 2 था और ये रूट 5 था। b/2 से रिलेटेड अपना ये वाला बना ना साइड, इट्स लाइक ये 4, ये 7 एंड रूट 65। c/2 के लिए क्या बना जी हमारा, ये वाला साइड बना। ओके, सी के लिए सी के हिसाब से 3 2 एंड ये रूट ओवर 30। ओके, अब मुझे भी याद रखना नहीं पड़ेगा। ओके, हमें क्या पूछा है जी, साइन ऑफ ए। सिक्स्थ में हमें पूछा है जी साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं जी, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a/2 इंटू कॉस ऑफ a/2। सॉरी, हमें साइन ए पूछा है, ए को हमने 2 थीटा पकड़ा। इफ a इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा क्या बन जाएगा a/2। क्लियर? तो हमने वही पुट किया, वो रीजन लिखने की जरूरत है क्या, लाइक सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 थीटा को अगर a पकड़ा तो थीटा क्या हो जाएगा a/2। ठीक है, तो देखो सीधा वैल्यू क्या मिलेगा हमें, साइन ए इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन a/2 क्या था जी हमारा 1/√5 और कॉस a/2 क्या था जी 2/√5। √5 इंटू √5 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/5। ये मिला जी हमें किसका वैल्यू, साइन ए का वैल्यू मिल गया। अब मजेदार बात, आपको a/2 के लिए ये पैटर्न मिला, आपको साइन ए जैसे ही मिल जाता है आप एंगल ए के हिसाब से सीधा वैल्यू बना सकते हो। दिस इज साइन ए 4/5। ये साइड क्या रहेगा आपका फॉर श्योर 3 रहेगा, आप सीधा कॉस ए और tan ए भी निकाल सकते हो। ये क्लियर है? सेवेंथ क्या पूछा है जी, कॉस ऑफ बी। अब देखो कॉस 2 थीटा का आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है वो आपका चॉइस, क्योंकि कॉस 2 थीटा के हमारे कितने फॉर्मूले थे, ऐसे तो 4 है। ठीक है, बट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हमारा चॉइस है। अब हम सिर्फ अगर कॉस के अंदर काम करना चाहते तो भाई मैंने यूज किया जी 2 कॉस स्क्वायर ऑफ b/2 -1। ठीक है, b/2 के इसमें cos b/2 क्या है जी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/65 उसका स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा आपका 49/65 -1। तो ये हो जाएगा आपका 98 - 65/65।
98 माइनस 65 33 अपॉन 65। तो ये क्या बन जाएगा जी आपका, किसका वैल्यू बन जाएगा, ये आपका कॉस ऑफ बी। अब देखो जैसे ये बड़ा वैल्यू बनता है ना, इसके बाकी के फाइंड आउट करना दिमाग का दही हो जाता है अगर आप डायग्राम के हिसाब से जाओगे तो सीधा फॉर्मूला यूज कर लो। साइन बी क्या रहेगा जी, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ बी बाई टू। बी बाई टू वाला पता है, 2 टाइम्स ऑफ 4 अपॉन रूट 65 इंटू 7 अपॉन रूट 65। ये कितना हो जाता है, 7 4 जा 28 इंटू 2 56 रूट 65 इंटू रूट 65 65। ठीक है, और जैसे ही कॉस भी साइन भी मिल गया ना आपको, वो ट्रायंगल भी मिल जाता है। तो ये क्या बन जाएगा जी हमारा, ये 65 है और ये 33 है और ये क्या है जी आपका 56। tan बी मिल जाएगा 56 अपॉन 33। नेक्स्ट tan सी, अब tan सी के लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जी, सी को अगर हम 2 थीटा पकड़ेंगे तो भाई tan थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या है जी, सॉरी tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है जी, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सी बाई टू के इसमें हमारा tan क्या था जी, 2 अपॉन 3। तो क्या आ जाएगा जी, 2 टाइम्स ऑफ 2 अपॉन 3 माइनस सॉरी अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 9। आपके ऊपर बन जाएगा जी 4 अपॉन 3, नीचे क्या बन जाता आपका 5 अपॉन 9। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4 इंटू 9 अपॉन 5 इंटू 3, 12 अपॉन 5। ये आपका क्या है जी, tan ऑफ सी। अब जैसे ही आपका ये बन गया, इफ दिस इज एंगल सी 12 अपॉन 5 मतलब 12 अपॉन 5 आपको हाइपोटेन्यूज भी मिल जाता है, आपको साइन सी और कॉस सी भी मिल जाएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, सेम टाइप का। आपको बस क्या करना है जी, आपको मैं ए बी और सी के वैल्यूज अलग अलग दूंगा, सेम फॉर्मेट, आपको यही सब कुछ फाइंड आउट करना है। वैसे हमारा ये क्वेश्चन में अब तक एरिया निकालना बाकी है, तो कहीं जाना मत। ठीक है, ओके अब वापस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारा एरिया का फॉर्मूला हम सीधा हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे जी। एरिया का फॉर्मूला रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, या फिर आप सीधा हाफ ऑफ बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ ए भी जा सकते हो, योर चॉइस। अब सेबी पे रेट क्या था जी हमारा 21, एस माइनस ए 8, ये 7 और ये 6। इनके कैलकुलेशन के टाइम पे क्या करना है बताता हूँ। फैक्टर्स में लिखा करो इनको, मतलब 21 को हमने क्या लिखा जी 7 इंटू 3, ठीक है,
7 इंटू 3, 8 को सीधा आप 2 का क्यूब लिख दो, ठीक है। 7 को हमने लिखा जी 7 वैसा का वैसा, 6 को हमने क्या लिखा जी 2 इंटू 3, ठीक है। तो अब देखो 7 7 7 का स्क्वायर हो गया, 2 का क्यूब 2 का पावर 1, 2 का पावर 4 हो गया, 3 का पावर 2 हो गया। अब काम करना इजी हो जाता है। रूट हटेगा तो ये जो ऊपर वाले ना सारे के सारे आधे हो जाएंगे। जब 7 का पावर 2 है, रूट हटेगा तो अब सिर्फ 7, 2 का पावर 4 है, अब क्या बचेगा सिर्फ 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 है, अब क्या बचेगा 3 का पावर 1 बचेगा, जैसे ही रूट हटेगा तब। ये आपका क्या आ जाता है जी टोटल एरिया, ठीक है। तो 7 4 जा 28, 28 3 जा 84, तो आपका एरिया क्या आता है जी 84 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी रहेंगे वो। ये क्लियर है? क्योंकि सोचो आप ये 84 का स्क्वायर अगर आएगा ना, आप निकाल नहीं पाओगे कैलकुलेशन लंबा चौड़ा करने के बाद, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी करो, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर्स लेकर आया करो। बट परफेक्ट स्क्वायर्स कब बनेंगे? जब आप इनके प्राइम फैक्टर्स वाले फॉर्मेट में लिखोगे तभी बनेंगे। ये क्लियर है? कैलकुलेशन इजी करना है। आपका होमवर्क समझ में आ गया? बहुत इजी है, सेम तरीके से ट्राई करके देखो। ये हाफ एंगल्स फॉर्मूले इजीली टैकल हो जाते हैं। एक ट्रायंगल से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है वो हमने अब तक देखा हुआ है। अब तक हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है लगभग आधा हो गया, अराउंड 50% कंप्लीट हो गया। बट ये जो इनिशियल पार्ट था वो कैसा था जी? इंट्रोडक्टरी था। एक ट्रायंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमने सब कुछ देखा, ठीक है। रिवाइज करेंगे। अब तक हमने क्या देखा जी? हमने शुरुआत में 5 फॉर्मूलेज देखे। कौन से? साइन लॉ, कोसाइन लॉ, प्रोजेक्शन फॉर्मूले, टेंजेंट्स लॉ एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। और आज हमने 6th वाला पार्ट देखा जी, दैट इज हाफ एंगल्स। हाफ एंगल्स नॉट हीरोज फॉर्मूला, हमने देखा जी हाफ एंगल्स। उसी के भरोसे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही एक और तरीका देखा, दैट इज हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 6 पार्ट मत भूलो। एक ट्रायंगल के ऊपर कुछ भी अगर पूछा जा सकता है तो भाई इनमें से ही पूछा जाएगा, या फिर इसको ही हम आगे जाकर यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरवल क्यों बना रहा है, रीजन बता दो। क्योंकि हमारा जो अगला कंसेप्ट आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी, हम एक ट्रायंगल के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं, लाइक मीडियन ड्रॉ करना, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना, या फिर साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना, एक पॉइंट से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो इस वजह से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो अब अगली वाली कैटेगरी में है। ये क्लियर है? सो आगे जाने से पहले हम कुछ रिकैप वाला पार्ट करेंगे जी। रिकैप मतलब जो हमने 10th तक सीखा हुआ है बट काफी टुकड़ों टुकड़ों में सीखा था, अब उसको हम कंबाइन तरीके से सीखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस ऑन ट्रायंगल, हम किसी भी एक ट्रायंगल के ऊपर क्या क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसके बारे में ये रिकैप है। ये कुछ नया हम सीख नहीं रहे, बट अगर आप भूल गए हो तो भाई याद कर लो। ये क्लियर है? अब तक हम एक ट्रायंगल के ऊपर जो जानते हैं और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस जो जानते हैं उनका मिक्सचर करके आगे जाने वाले। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल के अंदर हम क्या बोलते हैं जी, हमारे 3 एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 साइड्स इन्वॉल्व होते हैं, और प्लीज ये मत भूलना 3 वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मतलब वो पॉइंट्स। एंगल एक पॉइंट के ऊपर ही बनता है। एक एंगल कब बनता है? जब आपकी 2 साइड्स इंटरसेक्ट करती है। कहां पर? एक वर्टेक्स के ऊपर।
साइड ए सी एंड साइड ए बी इंटरसेक्ट करेंगे तभी एंगल ए बनेगा। समझ में आ रहा है? दो साइड्स इंटरसेक्टिंग एंड एट अ वर्टेक्स क्रिएट वन एंगल, इस तरीके से हम जानते हैं। ठीक है, तो भाई इनको लेकर हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस कुछ परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी एक ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, अब ये नॉर्मली इन पॉइंट्स के हिसाब से कितने बनते हैं हमारे कंस्ट्रक्शंस? 4 टाइप के बनते हैं। पहला वाला रहता है जी साइड से रिलेटेड, दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये क्या रहता है एक बार ऑब्जर्व कर लो। राइट साइड पे डायग्राम बना, मतलब अगर मेरा कोई भी एक अगर एक ट्रायंगल अगर रहता है, ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज माई एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी। ठीक है, अब यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी को थोड़ा सा पीछे रखो, वो सिर्फ सिंगल ट्रायंगल को हैंडल कर रहे हो तब कर लेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो हम किसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं? लाइन सेगमेंट के ऊपर, ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में एक साइड के ऊपर। मतलब अगर मेरा साइड बी सी अगर रहेगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन को परपेंडिकुलर रहने वाला, बट कौन से पॉइंट के थ्रू जाने वाला? वो पॉइंट के थ्रू जो लाइन सेगमेंट बीसी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इनके मिड पॉइंट के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का एक स्ट्रेट लाइन जो लाइन सेगमेंट बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब लेट जैसे ये लाइन को मैंने बोला जी कैपिटल एल। ठीक है, अब ये जो कैपिटल एल है इट विल एक्ट एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट बीसी। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सेगमेंट बीसी को? एट पॉइंट एम। ये पॉइंट एम इस तरीके से रहेगा सच दैट बी एम इज इक्वल टू सी एम, मिड पॉइंट के थ्रू जा रहा है। बाइसेक्टर बिहेवियर इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक प्रॉपर्टी रहता है, क्या रहता है? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर मैंने और पॉइंट्स अगर लिए, और इन पॉइंट्स को अगर मैंने B एंड C के साथ अटैच किया, B एंड C के साथ अटैच किया, B एंड C के साथ अटैच किया, तो हर एक पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, वो पॉइंट B एंड पॉइंट C से इक्विडिस्टेंट रहेगा, सेम डिस्टेंस पे रहेगा। ये समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भली कंस्ट्रक्शन पता रहेगा, बट उसका प्रॉपर्टी अगर आप भूल गए हो तो प्लीज याद कर लो। ये क्लियर है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स मतलब हम क्या बोलेंगे? एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is equidistant from endpoints of that side. इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, वो पॉइंट हमेशा सेम दूरी पर रहेगा फ्रॉम एंड पॉइंट्स। ये क्लियर है? याद आ रहा है ये पार्ट एवरीवन? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो हमारे ट्रायंगल के कितने साइड्स रहते हैं? 3 साइड्स रहते हैं, तो इसके कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनेंगे? 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनेंगे। अब मजेदार बात, ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर एनी ट्रायंगल सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, एक और चीज, फॉर एनी ट्रायंगल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स intersect at
सिंगल पॉइंट, ठीक है। और ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है उसको क्या बुलाया जाता है जी? सरकम सेंटर। दिस इज कॉल्ड एज सरकम सेंटर, ठीक है। और इस सरकम सेंटर को अगर हम सेंटर पकड़ के चलेंगे और उस पॉइंट से किसी भी एक वर्टेक्स को अगर हम रेडियस पकड़ के चलेंगे तो हम सीधा एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और ये सर्कल का खासियत ये रहता है कि दिस सर्कल पासेस थ्रू ऑल थ्री वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, तीनों वर्टेक्स के थ्रू जाता है, ठीक है। और इस सर्कल को बुलाया जाता है जी सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, और इसका शॉर्ट फॉर्म सर्कम सर्कल, ठीक है। तो बेसिकली एक सिंपल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया, जिसकी एक प्रॉपर्टी की वजह से हमें ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कितने पॉइंट्स पे मिलते हैं? सिंगल पॉइंट पे मिलते हैं। उस सिंगल पॉइंट का खासियत क्या रहता है जी? उसको अगर हम सेंटर कंसीडर करेंगे एंड किसी भी एक वर्टेक्स के साथ रेडियस अगर कंसीडर करेंगे, रेडियस के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए रहेंगे, ये एक पॉइंट मिला, कोई भी ए बी या फिर सी, तीनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट पकड़ के चलो, सीधा ड्रॉ कर दो, आपको एक सर्कल मिलेगा जो तीनों पॉइंट्स के थ्रू जाता है। दैट सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। ट्रायंगल इसके अंदर है, सर्कम सर्कल बाहर की साइड से रहेगा। ये क्लियर है? ये याद आ रहा है? ये हो चुका है? एवरीवन इज क्लियर? नेक्स्ट वाले ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के ऊपर चले। देखो ये मैं डिटेल में बस रिकैप करवा रहा हूँ, इसका मैं एक टेबल बनवा कर भी दूंगा, लाइक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बुलाते हैं, उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, बट एक बार एक डिटेल में रिकैप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में चाहे तो टेबल बनवा के दे दूंगा। पहला ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी को कोई डाउट? एक ही प्रॉपर्टी रहता है उनका, और कुछ नहीं, क्योंकि ट्रायंगल के ऊपर हो रहा है तो भाई ट्रायंगल भी खुद का कुछ लेकर आएगा, ठीक है। अब एक ट्रायंगल के 3 साइड्स के ऊपर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे ड्रॉ किया, सिमिलरली हमारे पास कितने एंगल्स है? 3 एंगल्स है। तो हमारा नेक्स्ट देखेंगे जी हमारा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल के ऊपर बाद में जाते हैं, अब एक एंगल के ऊपर आता है। अब लेट्स जस्ट से दिस इज माय एंगल ए बी सी। अब जब मैं ये एंगल ए बी सी का एक परपेंडिकुलर एंगल ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर जब मैं ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरीके से जाएगा। बेसिकली दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। इसका भी एक प्रॉपर्टी है, जैसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था? उस बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, वो दोनों एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट रहता था। यहाँ पर एक एंगल बनाने के लिए हमारे पास कितने साइड्स है? 2 साइड्स है। वैसे ही एंगल बाइसेक्टर का ये रहता है जी, इसके ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ के चलो, मैंने P पकड़ा, Q पकड़ा, R पकड़ा, पॉइंट P से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। पॉइंट Q से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर एंड इसके ऊपर परपेंडिकुलर, पॉइंट R से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसको एक्सटेंड करके इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर। So these two sides will be equal, these two sides will be equal, these two sides will be equal. तो एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या रहता है जी? एनी पॉइंट ऑन अ एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एडजेसेंट साइड्स ऑफ गिवन एंगल, और 2 साइड्स ऑफ गिवन एंगल। एक एंगल बनाने के लिए हमारे पास कम से कम कितने साइड्स होने चाहिए? 2 साइड्स। तो एंगल बाइसेक्टर हमारे 3 एंगल्स है, तो भाई
तीन एंगल बाइसेक्टर्स बनेंगे, बट एक सिंगल एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या रहता है जी, एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर इज equidistant from two sides of given angle. ये क्लियर है? एक एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब देखो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम एक ट्रायंगल के कितने एंगल बाइसेक्टर्स बनाते हैं, तीन एंगल बाइसेक्टर्स बनाते हैं। ए, बी एंड सी। अब ये ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं बनेंगे, सो प्लीज एंगल सी का ये रहेगा और एंगल ए का ये रहेगा। सेम जैसे तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, एक। सिमिलरली तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी एक ही मिलेगा। इस पॉइंट को हम बुलाते हैं जी इन सेंटर। क्यों? क्योंकि अगर इस पॉइंट से किसी भी एक साइड के ऊपर अगर हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस पॉइंट को सेंटर पकड़ा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हमने रेडियस पकड़ा, तो हम क्या कर सकते हैं जी, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सर्कल रहेगा वो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करेगा। ठीक है, सर्कम सर्कल ट्रायंगल के बाहर के साइड से आता था। ये दूसरा वाला सर्कल है जी, इस सर्कल को बुलाया जाता है जी इंस्क्राइब्ड सर्कल। इसी का शॉर्ट नेम है जी इन सर्कल। ठीक है, इन सर्कल का सेंटर इन सेंटर। ये क्लियर है एवरीवन? इंस्क्राइब्ड अंदर की साइड पे आएगा, सर्कमस्क्राइब्ड बाहर की साइड से आएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से सर्कम सर्कल मिलता है, एंगल बाइसेक्टर की वजह से इन सर्कल मिलता है। एवरीवन क्लियर? अब देखो ये जो सर्कम सर्कल रहेगा और ये जो इन सर्कल रहेगा, तो इसमें अज्यूम क्या करते हैं, जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस हम स्मॉल आर करके दिखाएंगे, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस हम कैपिटल आर करके दिखाएंगे। ये क्लियर है? मतलब देखो हमने पहले दो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस ऑन अ ट्रायंगल देखा, जिसके अकॉर्डिंग हमें कितने सर्कल्स मिले, दो सर्कल मिले। इन सर्कल का रेडियस एंड सेंटर के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल और फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, या फिर सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल। सर्कल के बारे में यही दो चीजें पूछी जाती है, आपका सेंटर किधर है एंड आपका रेडियस कितना है। ये क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट वाला ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन देखें। अब ये जो नेक्स्ट वाले ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस है दोनों के दोनों, पहले में क्या सिर्फ साइड इन्वॉल्व हो रहे थे, दूसरे में सिर्फ एंगल इन्वॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा जी, आपका एक पॉइंट एंड अपोजिट साइड इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या देख रहे हैं जी, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन मीडियन। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, वैसे ही रहता है जी मीडियन। अब मजेदार बात, मीडियन ये जो कंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ ट्रायंगल के ऊपर बनता है। क्लियर है? क्वाड्रिलैटरल का मीडियन नहीं होता। क्वाड्रिलैटरल को दो ट्रायंगल के अंदर कर दो, दो ट्रायंगल्स के आपको एक के तीन, इसी के हिसाब से आपको 6 मीडियंस मिल जाएंगे। बट अगेन वो ट्रायंगल के मिल रहे हैं, क्वाड्रिलैटरल के नहीं। ये क्लियर है? अब ये मीडियन मतलब क्या रहता है, हमारा कोई भी अगर एक साइड रहेगा, उस साइड का हम क्या निकालेंगे जी,
मिड पॉइंट निकालेंगे। अब एक साइड रहेगा तो उसके ऑलरेडी एंड पे 2 पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। तो इफ दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पर कौन सा वाला पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है? थर्ड पॉइंट। तो एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को थर्ड पॉइंट से अगर कनेक्ट कर देंगे तो उसको हम क्या बुलाते हैं जी? मीडियन बुलाते हैं। तो बेसिकली देखो क्या होगा, अगर ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी है और मैं साइड बी सी का मिड पॉइंट पकड़ लिया, लेट जस्ट से डी, साइड ए सी का मिड पॉइंट पकड़ लिया जी, लेट जस्ट से ई, एंड साइड ए बी का मिड पॉइंट पकड़ लिया जी, लेट जस्ट से एफ। ये मिड पॉइंट्स है, मतलब ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है और ये दोनों साइड्स सेम। क्लियर है? अब जब मैं पॉइंट ए को डी से कनेक्ट करूंगा, पॉइंट बी को ई से कनेक्ट करूंगा और पॉइंट सी को एफ से कनेक्ट करूंगा, तो यहां पर लाइन सेगमेंट ए डी, बी ई एंड सी एफ, ये क्या बुलाए जाएंगे जी? मीडियंस बुलाए जाएंगे। ये क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई डाउट? ओके। अब ये जो मीडियंस रहती है, अगेन इनका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है? कितना आता है? किसी भी ट्रायंगल के लिए हमेशा एक ही आता है। सो मीडियन जैसे ही समझ में आ गया, इसको अगर डिफाइन करना है तो भाई हम सीधा क्या बोलेंगे? ए वर्टेक्स कनेक्टेड टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड एज मीडियन। ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस जो रहता है, इसका एक नाम होता है, ठीक है। इसको बुलाया जाता है जी सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड को एक नेम अलॉटेड है, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल जी करके दिखाते हैं इसको हम हमेशा, हमेशा इसको कैपिटल जी करके ही दिखाता है, ठीक है। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट विद। ये क्लियर है? अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से जो मिलता था उसकी वजह से सर्कम सर्कल बनता था, एंगल बाइसेक्टर की वजह से जो मिलता था उसकी वजह से इन सर्कल मिलता था। ये सेंट्रॉइड की वजह से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ठीक है। बट ये सेंट्रॉइड की वजह से क्या होता है वो देखो जी, आपका ये जो हर एक मीडियन है वो एक रेशो में डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब ए जी का लेंथ और जी डी का लेंथ 2:1 के रेशो में रहेगा, ये भी 2:1 के रेशो में रहेगा, मतलब बी जी इज टू जी लेंथ 2:1, सी जी इज टू जी एफ लेंथ 2:1। हमेशा साइड के लाइन सेगमेंट के साइड पे 1 है और वर्टेक्स की साइड पे 2 है, 2:1। ये क्लियर है? ये इसका प्रॉपर्टी है, हर एक का एक एक प्रॉपर्टी है। ये क्लियर है एवरीवन? अब उसमें से एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड मीडियन, इसके ऊपर जब भी क्वेश्चंस आते हैं, हम जितना अब तक जानते हैं उसके हिसाब से आराम से सॉल्व हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है जिसके अंदर अगेन पॉइंट एंड साइड इन्वॉल्व होता है, वो रहता है जी हमारा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अभी ऑर्थो सेंटर आता कहाँ से? बेसिकली यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा जी? अल्टीट्यूड्स, ठीक है। अल्टीट्यूड्स मतलब हम किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट से दूसरे साइड के ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे जी? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना मतलब ही क्या रहता है? अल्टीट्यूड ड्रॉ करना, ठीक है। मतलब अगर मेरा एक ऐसा अगर स्ट्रेट लाइन है और मुझे अगर एक पॉइंट दिया रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन कब मिलेगा? जब हम इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो दिस परपेंडिकुलर इज आल्सो कॉल्ड एज अल्टीट्यूड, ठीक है। अल्टीट्यूड का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बहुत यूनिक होता है, क्योंकि भाई लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक ही रहेगा। तो बेसिकली अब हम एक ट्रायंगल के अंदर क्या कर रहे हैं? इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, हम एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
ए बी सी, पॉइंट ए से अपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉइंट सी से अपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉइंट बी से अपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अगेन ऑल दीज थ्री अल्टीट्यूड्स विल इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट. दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज ऑलवेज ओ, इसके लिए नाम अलॉटेड है, जैसे सेंट्रोइड के लिए जी था वैसे. इस पॉइंट को क्या बुलाया जाता है जी? ऑर्थो सेंटर. ठीक है, ऑर्थो सेंटर के ऊपर अब तक कभी क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, बट अगर इसका अगर वैल्यू निकालना है या फिर इसका ये पॉइंट का अगर लोकेशन अगर निकालना है, इसके लिए हमें कौन से वाले चैप्टर का वेट करना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन. रीजन, स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें कंसेप्ट सीखता है, दैट इज स्लोप. ठीक है, और जो दो परपेंडिकुलर लाइंस रहती है उनके बीच का रिलेशन ये स्लोप नाम के कंसेप्ट की वजह से क्लियर हो जाता है. अब तक हम क्या जानते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, x1 y1 और x2 y2 के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, हम सेक्शन फॉर्मूला जानते हैं, लाइक अगर ये अगर रहेगा और ये अगर m:n के रेशियो में है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, राइट? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, लाइकवाइज. ठीक है, हम यहाँ तक ही जानते हैं. ठीक है, हम परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में कुछ जानते हैं क्या? कुछ नहीं जानते. जब हम स्ट्रेट लाइन सीखेंगे तब आप ये ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड अगर कभी क्वेश्चन अगर पूछा गया तो भी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे. यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं जी? हमारे शुरुआत वाले तीन कंस्ट्रक्शन चारों समझ में आ गए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन एंड अल्टीट्यूड्स. ये चार टाइप के कंस्ट्रक्शंस हम किसी भी एक ट्रायंगल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. हर एक टाइप के कंस्ट्रक्शन की वजह से ये कितने बनेंगे? हर एक टाइप के कितने कंस्ट्रक्शंस बनेंगे? तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलेंगे, तीन एंगल बाइसेक्टर्स मिलेंगे, तीन मीडियंस मिलने वाले हैं, तीन अल्टीट्यूड्स मिलने वाले हैं, और इन सब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा कितना मिल रहा है? एक ही मिल रहा है. तो वो काफी वो यूनिक रहेगा. क्यों रहेगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई जो आपको सर्कम सेंटर मिलता है उसकी वजह से एक ऐसा सर्कल बनता है जो तीनों पॉइंट्स के थ्रू जाता है. एंगल बाइसेक्टर की वजह से जो इन सेंटर मिलता है वो ऐसा मिलता है भाई, साइड ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों साइड्स उस छोटे वाले सर्कल को टेंजेंट्स है. ये क्लियर है? वही मैंने अलग तरीके से बताया. इंस्क्राइब सर्कल मतलब ऑल थ्री साइड्स आर टेंजेंट टू दैट सर्कल. सर्कम सर्कल, अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल थ्री वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, मीडियंस की वजह से कौन मिलता है आपको? सेंट्रॉइड मिलता है, और उसका प्रॉपर्टी सीधा हम जानते हैं. हर एक मीडियन को जो सेंट्रॉइड रहता है वो कौन से रेशियो में डिवाइड करता है जी? हमेशा 2:1. उसका इतनी प्रॉपर्टी है, वहां पर आपको ना सीधा सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से आ जाएगा. ये क्लियर है? रिकैप हो गया सब कुछ. ये पहले से हो चुका है, नाम वगैरह कुछ पता नहीं रहेगा तो पता चल गया. क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बताता हूँ. अब तक जो देखा है उसी को उठाकर आगे लेकर चलेंगे. ओके, एंगल बाइसेक्टर में एक छोटा सा कंसेप्ट और, एक इंटरनल एंगल एक होता है और एक्सटर्नल एंगल एक होता है. अब वो क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अगर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो अटके सकते हो. अब लेट जस्ट से ये एक मेरा ट्रायंगल है ए बी सी. अब मैंने क्या किया जी? इसकी सारी की सारी साइड्स को एक्सटेंड कर दिया. और मतलब ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये पूरा एक पूरा स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, दिस इज पॉइंट ए बी सी. तो हम ये वाले एंगल्स को एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बुलाते थे. ये आपके कौन से वाले एंगल से जी? इंटरनल एंगल है. ठीक है, अब किसी भी एक एंगल के कितने एक्सटर्नल एंगल होते हैं? दो होते हैं. मतलब एंगल सी अगर पकड़ा, इसका एक्सटर्नल एंगल ये एक रहेगा और ये एक रहेगा. ऐसा आपको एक तो पता चल जाएगा, दिस टू एंगल्स आर सेम एंड दिस टू एंगल्स आर सेम. ठीक है, तो बेसिकली एक ही एक्सटर्नल एंगल है बट कितने साइड्स पे? दो अलग अलग साइड्स पे. ठीक है, इसका इधर एक रहेगा, इधर एक, दोनों सेम रहेंगे वैल्यू वाइज. ये क्लियर है?
अब हमारा एंगल बाइसेक्टर, हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अगर करेंगे तो हमें इनस्क्राइब्ड सर्कल मिलता था, इन सेंटर मिलता था। अगर हम एक्सटर्नल एंगल को अगर बाइसेक्ट अगर करेंगे तो देखो क्या होता है, ये एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल, एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल और एंगल ए का इंटरनल एंगल लेंगे तो हमें ये एक पॉइंट मिलता है। तीनों एंगल बाइसेक्टर्स ही है, बस एक एंगल का इंटरनल है और बाकी के दो एंगल्स का एक्सटर्नल है। तो यहां पर भी ये एक ही पॉइंट मिलता है, विच इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। यहां से भी अगर हम किसी भी एक साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड सर्कल अगर बनाएंगे तो अगेन ये एक ऐसा सर्कल बनेगा जो साइड ए बी को भी टेंजेंट है, साइड ए सी को भी टेंजेंट है और साइड बी सी को भी टेंजेंट है। ठीक है, इन सर्कल एक बनता है, सर्कम सर्कल एक बनता है, बट ये जो एक्सटर्नल सर्कल्स रहते हैं वो कितने बनते हैं, टोटल 3 बनते हैं। ठीक है, इफ यू वांट मैं कल क्लास में ये तीनों के तीनों कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो भी बताऊंगा, बट एक रहेगा, आपको खुद का राउंडर लेकर आना पड़ेगा, जिसमें बचपन में सर्कल बिठा बनाते थे, किसी को छुपाते भी थे। ठीक है, वो वाला लेकर आना पड़ेगा। हम ये सारे के सारे वैल्यूज एंगल ए बी सी एंड साइड्स स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी के टर्म में निकालते हैं हर एक चीज। बट अब तक का सब कुछ कॉन्क्रीट कर लो, अब तक के जो 6 कंसेप्ट देखे हैं, एक सिंगल ट्रायंगल से रिलेटेड साइन, कोसाइन, टेंजेंट्स लॉ, प्रोजेक्शन फॉर्मूले, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड हाफ एंगल फॉर्मूले। एक ट्रायंगल के लिए इतना इनफ है। ठीक है, एंड ये चैप्टर के सारे वैल्यूज फॉर्मूलेज आपके फॉर्मूले बुक में जाने ज़रूरी है। क्लियर है, किस किस का फॉर्मूले बुक अब तक शुरू भी नहीं की है, शुरू तो किया है मतलब, चलो एसआरएफ पूरा अंदर घुस चुका है, गुड। कौन है जिसने सीक्वेंस सीरीज तक कंप्लीट डाला है फॉर्मूले बुक में, कौन है जिसने सीक्वेंस सीरीज तक कंप्लीट डाला है फॉर्मूले बुक में? किसका सीक्वेंस सीरीज तक नहीं पहुंचा है अब तक? कंप्लीट कर लो, ट्रिग्नोमेट्री तक पहुंचे ही नहीं हो मतलब आप। कौन है जिसका ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड होना शुरू हो गया है? गेट अप टू डेट रहो, प्ले स्टोर के खुद के ऐप्स जैसे अप टू डेट रखते हो वैसे खुद के नोट्स को भी रखो। ठीक है।